Hello students, today we'll be doing stack, and within the stack we'll be performing various operations like insertion, deletion and displaying of the data of the students. But this video is somewhat different than the earlier videos which we had seen earlier also. And the difference is that in the earlier videos and in the earlier stack we used to store a single record of a particular entity. If you talk about student, तो हमने सिर्फ नाम लिया या फिर सिर्फ हमने मार्क्स लिए हैं. एंड दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर प्रोग्राम बिकॉज इसके अंदर हम एक साथ काफ़ी सारा डाटा जो है वो ले रहे हैं. यानी कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं और परसेंटेज ले रहे हैं स्टूडेंट की, और इसको हम एक रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं. और लेटर आई एम बीन ट्रांसफरिंग दिस रिकॉर्ड, I am passing this particular parameter named record to push function. So what is the difference between the previous videos, the previous programs and this program is that हम previously क्या कर रहे थे, हम previously एक ही particular record जो है वो ले रहे थे. For example आप roll number ले रहे थे या फिर आप नाम ले रहे थे. और इस वीडियो में हम काफी सारे रिकॉर्ड जो है वो ले रहे हैं. हम क्या क्या रिकॉर्ड ले रहे हैं, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज ले रहे हैं. ओके, नाउ सेकंड थिंग इज कि आप ये जरूरी नहीं कि आप भी नेम, रोल नंबर, परसेंटेज लेंगे. आप चाहे तो इसमें आधार नंबर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्क्स ऐड कर सकते हैं, ग्रेड ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको किसी इंप्लॉय के लिए रिकॉर्ड बनाना है तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द डाटा ऑल्सो. मतलब यहाँ पे जो डाटा मैंने लिया है वो भी आप चेंज कर सकते हैं. अगर आप एम्प्लॉय के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर लिख सकते हैं और एम्प्लॉय नेम लिख सकते हैं, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट लिख सकते हैं. तो दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपकी प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसी अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. नाउ आई हैव टेकन दिस रिकॉर्ड इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट. यानी कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है मैंने एंटर करवाए हैं. नेक्स्ट इज ये सारे रिकॉर्ड जो है मैं एक आई एम हैविंग अ फंक्शन, पुश नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं सारे के सारे रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर दूंगी. आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अब देखिए इस फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. लाइक आई एम हैविंग def push list from a record और stack dot append record. तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम stack लिख देते हैं और stack dot append record, यानी कि stack के अंदर मैं क्या append कर रही हूँ, रिकॉर्ड. और टॉप का क्या फंक्शन है, टॉप का ये फंक्शन है कि कितना डाटा आइटम आपकी लिस्ट में है ये उसका टोटल नंबर का रिकॉर्ड जो है वो रखता है. यानी कि टॉप किस चीज का रिकॉर्ड रखता है कि आपकी जो लिस्ट है, यानी कि आपका जो स्टैक है, स्टैक इज बेसिकली लिस्ट, तो उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स है इसका ध्यान कौन रखता है, टॉप रखता है. तो अगर आप एलिमेंट्स जो है इसके अंदर डालते हैं तो टॉप की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस हो जाती है. क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक एलिमेंट डाली, फिर आप दूसरे एलिमेंट डालेंगे, तीसरे थर्ड एलिमेंट डालेंगे, तो जो भी एलिमेंट्स आप डालते हैं वो रिकॉर्ड कौन रखता है, टॉप रखता है. नाउ सेकेंड फंक्शन जो हम लेते हैं पॉप है. देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, यानी कि अब तक जो हमने फंक्शंस किए हैं ये पॉप वाला फंक्शन डिट्टो सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. अगर जो लिस्ट है वो खाली है तो हम कहेंगे कुछ भी डिलीट करने के लिए नहीं है, नहीं तो हम कहेंगे np इज इक्वल टू लिस्ट डॉट पॉप. तो np से जो हम क्या कहते हैं कि लिस्ट डॉट पॉप, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टैक है और इसके अंदर ये सारे डाटाज हैं. नाउ यू टेक दिस स्टैक एज लिस्ट, यानी कि लिस्ट ही है बेसिकली. और सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए मैंने सबसे पहले 5 डाला, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 जो है वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद 6 डिलीट हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10. और अगर यहाँ पे देखिए मैंने आइटम जो है वो एक ही आइटम था फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, और वही वाला आइटम मैंने एनपी को दे दिया, इसका मतलब मेरे पास अब कोई आइटम नहीं है, यानी कि मैंने आइटम अपना डिलीट कर लिया है. इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट की जो लेंथ है वो लिस्ट क्या है, हमारा स्टैक, इसकी जो लेंथ है वो 0 हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. इन दैट केस जो टॉप की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी. और अगर लिस्ट बिल्कुल खाली है तो हम कहेंगे इसके पास कुछ भी डिलीट करने के लिए नहीं है, और एल्स एक एक आइटम जो है वो टॉप के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा और फिर फाइनली डिलीट होता रहेगा. नाउ थर्ड फंक्शन जो हमने डिस्प्ले फंक्शन किया था, इसमें हम बोलेंगे अगर लिस्ट जो है वो बिल्कुल खाली है हम कहेंगे जो स्टैक है वो एम्प्टी है, नहीं तो हमने फिर से क्या करना है, टॉप की इज इक्वल टू लेंथ
ऑफ लिस्ट -1, यानी कि टॉप के अंदर टोटल आइटम्स आ जाएंगे। कितने आइटम्स हैं आपके टॉप के अंदर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने आइटम्स हैं? 5 आइटम्स हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 0 1 2 3 4, यानी कि जो टॉप होता है वो हमेशा जो लेंथ होती है लिस्ट की उसका -1 होता है। Now I hope this is clear कि basically what is top? टॉप क्या करता है? तो टॉप बेसिकली ये देखता है कि आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर कितने आइटम्स हैं। अगर आपको मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे मैंने लिस्ट को लिखा है, तो मैं इस लिस्ट को भी रिप्लेस कर रही हूँ स्टैक से, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इसे स्टैक लिखें या लिस्ट लिखें। बेसिकली आर्गुमेंट का नाम जो हमने यहाँ पे लिया है वो हम पैरामीटर्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर स्टैक आपका खाली है तो हम कहेंगे स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो फिर टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, यानी कि टॉप के अंदर क्या है, जो स्टैक है उसकी जो लेंथ है उसका -1 है। अगर 5 एलिमेंट है तो 4 है। और फिर हमने लूप के थ्रू सबसे पहले पहली वाली एलिमेंट दिखाई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। लाइकवाइज हमने सारी के सारी एलिमेंट्स जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं। नाउ अगेन फिर से हमने जो प्रोग्राम रन किया है ये किया है एज लॉन्ग एज यूजर वांट। इसका मतलब क्या है कि यूजर जब तक चाहेगा तब तक वो जो रिकॉर्ड्स है वो ले सकता है, मतलब रिकॉर्ड्स डाल सकता है। अगर मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं और आप 300 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो एंटर कराना चाहते हैं, आप इससे करा सकते हैं। और बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, कि लिस्ट में स्टैक की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से जो आइटम्स है वो होने चाहिए। तो दिस डिसीजन इज टोटली द प्रोग्रामर्स डिसीजन और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। होपफुली बेटा आपको स्टैक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दीज 4 वीडियोज।